अरे टोलू, इधर आओ। जूता नहीं पहना। हम आखिरी बार कह रहे हैं तुमसे, इधर आओ, इधर आओ। क्या है, दिखाई नहीं देता क्या? विक्रम बेटा, तुम मिट्ठू की बिल्कुल भी चिंता मत करो। शादी से पहले हम उसका इलाज करवा देंगे। अब आओ, चलो हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। नहीं काका, हमारा भी मन नहीं है। इधर आओ, चलो। गुंजन बेटा, आओ नाश्ता कर लो। नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं है। वैसे भी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिस कर्क, मिस कर्क, ये मैनिक्विन सब तक रेडी क्यों नहीं है? और ये घूंघट इस मैनिक्विन पे नहीं, इस मैनिक्विन पे आएगा। और इस मैनिक्विन के एक्सेसरीज कहां पे है? और ये घूंघट इसे यहां क्यों रखा हुआ है? मिस कर्क, मिस कर्क। किटी, रचना आज आई नहीं। व्हाट? अभी तक नहीं आई? है। और बाकी सैंपल्स कहाँ पे हैं? पता नहीं, मतलब वो तो रचना देख रही थी ना, सो आई डोंट नो कहाँ है। पता नहीं है तो पता करो नित्या। 6 बार SMS कर चुकी हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ओह, मैंने उससे कहा भी था कि शार्प 9 बजे आ जाना। लगता है उसे अपनी जिद ज्यादा प्यारी है। उदास मत हो गुंजन, सब ठीक हो जाएगा। हेलो मिस कर्क, मुझे तुमसे सिर्फ इतना ही कहना है कि अब तुम यहाँ आने की तकलीफ मत करना। आज नहीं और कभी भी नहीं। बिकॉज यू आर फाइट था। गॉट इट? अरे लेकिन 11 बजे तक हमारा कॉलेज है, उसके बाद हम। हेलो, क्या हुआ रचना, किसका फोन था? वो क्या है कि अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। हाय केडी। हाय। हाय केडी। प्लीज वेलकम। हाय। थैंक यू। प्लीज कम इन। हैव अ सिट। बाय द वे, आई एम ऑल सेट। हेलो सर। Here it is. हम आज की प्रेजेंटेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आई होप कि आज कुछ तुम बेहतरीन सी डिजाइन दिखाने वाले हो केटी। बोलो केटी। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? वैसे थीम क्या है आज की प्रेजेंटेशन का? वेल, भारत के यूनिक वीवर्स।
यस, हमने एक ऐसी लाइन तैयार की है जो इस देश के सारे ताने बानों की झलक है। हमारे धागे, हमारे कपड़े और फैशन जो आपके बजट और आपके पसंद मुताबिक है, जिसमें वीवर्स और आप दोनों की साझेदारी है। ये लीजिए, अब बाकी आपको केटी समझा देंगे। क्यों केटी? जैसा कि मेरे असिस्टेंट ने बताया कि हमारी इस थीम का नाम है वीवर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हर रीजन की बुनाई और एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल किया गया है, यूजिंग ऑर्गेनिक डाइस, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स। सो शैल वी स्टार्ट? एब्सोल्युटली, वी कांट वेट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारा पहला डिजाइन। और इसके बारे में केटी, ये लीजिए। थैंक्स। या ये वेस्टर्न इंडिया से है। महाराष्ट्रन ब्राइड जिसने नवरी साड़ी पहनी हुई, एंड बनारसी शॉल के साथ, एंड देन ऑफ कोर्स वहां की खूबसूरत टिपिकल ज्वेलरी, वहां की टिपिकल नोज रिंग, मंगलसूत्र एंड लक्ष्मी हार। क्या केटी, डिजाइन तुम्हारी है और तुम इतना अटक अटक कर बोल रहे हो? रिसर्च कम हुई है क्या? एक्चुअली रिसर्च कम नहीं, रिसर्च ज्यादा हो गई। मैं ये देख रही थी मम्मी जी कि मेरा कमरा अपने आप जादू से कैसे साफ हो गया। जादू से नहीं हुआ है बेटा, मिट्ठू के हाथों में जादू है। तुम सबके जाने के बाद वो हमारे पास आई और बोली, काकी माँ हम गुंजन और मयंक का कमरा साफ कर दे। हमने कहा बेटा ठीक है, तुम्हारा इतना मन है तो जाकर कर दो साफ। बेटा मिट्ठू के हाथों में जादू है। ओहो, उसे क्यों साफ करने दिया? क्यों बेटा, नहीं करने देना चाहिए था? कोई बात हुई है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो क्या है कि, अच्छा छोड़िए। गुंजन बेटा, क्या बात है? हमें मम्मी जी कहती हो ना, अपनी मम्मी जी को नहीं बताओगे कि बात क्या हुई है? बोलो बेटा। एक मिनट मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे ना वो मिट्ठू बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। बार बार ऐसा लगता है जैसे दाल में कुछ काला है। मतलब? देखिए मम्मी जी, आज के जमाने में कौन सी लड़की इतना लंबा घूंघट डाल के घूमती है, वो भी शादी से पहले? आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब तो लगता है बेटा, लेकिन उसने व्रत लिया है ना। मुझे तो लगता है कि हम उस चेहरे को पहचानते हैं। आई एम 100% श्योर कि उस चेहरे में कोई ना कोई राज जरूर है। अब तो हद हो गई मम्मी जी, अब हमें उसका राज खोल के ही रहना होगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वाओ रचना, आज तो तुमने कमाल कर दिया। तुम आई और तुमने सब कुछ संभाल लिया। दैट्स ग्रेट। थैंक यू। सो मिस कर्क, अपनी पीठ नहीं थपथपाओगे तुम? स्टार ऑफ द प्रेजेंटेशन जो नहीं?
ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने के लिए आया हूं। बल्कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या सोच के तुमने इस प्रेजेंटेशन को टेक ओवर किया? हा? क्या चाहती थी? मुझे इंसल्ट करना या अपने आप को बेस्ट डिजाइनर साबित करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिसन टू मी मिस गर्ग, इस ऑफिस का बॉस मैं हूं, तुम नहीं हो। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा, इसलिए अपनी लिमिट में रहो मिस गर्ग। और कहां से लाएंगे हम ये सारे डिजाइन? वो भी एक हफ्ते में? तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या? ठीक है, तुमने प्रेजेंटेशन में मेरी हेल्प की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे क्लाइंट को कुछ भी कमिट कर दोगे मेरी तरफ से। तुम होती कौन डिसीजन लेने वाली? आज के बाद खबरदार जो इस हद को पार किया। समझ में आई ना बात? ये डब्बा क्या है? ओह, तो ये वही रिंग है जिसके बारे में मैं बार बार पूछ रहा था। ये देखो, खुद इसे यहाँ रखकर भूल गया और बार बार मुझे परेशान कर रहा था। आने दो उसे, ये आदमी लोग भी ना, फिर बताती हूँ उसको। कुंजन, मयंक, हेलो, तुमने इसे यही रखा हुआ था? अरे कल रात को तो तुमने पहनी हुई थी, फिर अचानक गायब कर दी। एक सेकंड, पहले मैं बोल लूं। हाँ ठीक है, बोलो। सबसे पहली बात, तुम बहुत बड़े झूठे हो। हेलो, मैं झूठा या तुम? तुम! एक तो तुमने रिंग यहाँ छोड़ दी, भूल गए और फिर मुझसे पूछते रहे। बेफिजूल की लड़ाई करके तुम्हें क्या मिला? ये अच्छा है, गलती खुद की है, लेकिन मानोगे नहीं, भुलक्कड़ नंबर 1 हो। कल रात को तुमने पहनी हुई थी ना रिंग। मुझे अंधेरे में भी दिख रहा था, एकदम चमक रही थी। हेलो, मैंने पहली बार रिंग अभी देखी है। प्लीज कुंजन, जस्ट स्टॉप इट नाउ। मयंक, एक तो कल सारा दिन बर्बाद गया, ऊपर से रात को वो नाटक और अब ये रिंग को लेकर लड़ाई। दिस इज जस्ट टू मच नाउ। ऑब्वियसली कुंजन, टू मच हो गया। अरे गलती हुई है तो मान लो ना, बोल दो गलती हुई है, सिंपल। लेकिन नहीं, ईगो इशू बना के रखा हुआ। ईगो इशू मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। ठंडी के मौसम में ऐसी गर्मा गर्म लड़ाई देखने का मजा ही कुछ और है। बॉम्ब तो तब फूटेगा जब कुंजन मैडम को पता चलेगा कि अंगूठी उसके नाप की नहीं, हमारे नाप की है। ग्रेट, अब नाराज होकर चले जाओ, जवाब तो देते जाते। मम्मी जी कहाँ रह गई? मम्मी जी, बात बनी? अरे बात बन गई, संवर गई, बल्कि पक्की भी हो गई है। अरे तुम्हारी मम्मी जी कोई काम अपने हाथ में ले और वो ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी जी, यू आर ग्रेट। आखिर हम सास किसकी हैं? लेकिन एक बात बताइए मम्मी जी, पूजा में किस बहाने से हम उसका घूंघट उठाएंगे? गुंजन बेटा, जरा अपना फोन दो हमें, हम पंडित जी को फोन करते हैं। हेलो पंडित जी प्रणाम। वो हम गर्ग हाउस से ना सीमा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। वो पंडित जी क्या है कि हमें ना विक्रम का तिलक करवाना था आपसे, तो उसके लिए हमें तिथि निकलवानी थी। लेकिन रिश्ता तय हो गया क्या? जी, वो मिट्ठू के साथ उसका रिश्ता तय हो गया है। और हाँ, साथ में ना वो नवग्रह शांति की पूजा भी करवानी थी आपसे। अच्छा है ना, दोनों काम एक साथ हो जाए, तो अच्छी सी तारीख बता दीजिए। वैसे तो आज का दिन भी बहुत अच्छा है। हैं? आज? लेकिन इतनी जल्दी तैयारी कैसे हो पाएगी आपसे? नहीं 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 पंडित जी, तैयारी की आप चिंता मत कीजिए, वो हो जाएगी। हम सब मिलकर कर लेंगे। बस आप आज शाम को आ जाइएगा। वो, और हाँ, एक बात और कहनी थी आपसे, जरा खास बात है। वो क्या है कि समझ गए ना पंडित जी? उसकी फिक्र आप मत करिए सीमा जी, हम है ना, सब संभाल लेंगे। धन्यवाद पंडित जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप ना शाम को समय पर आ जाइएगा। हाँ जी जी, प्रणाम। बात बन गई ना? बन गई बेटा। तुम बार बार शादी शादी कहते हो ना, लेकिन आज तक एक रस्म नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा तिलक भी करवा दें। आज तुम्हारा तिलक होने वाला है और साथ ही में हम अपने होने वाली बहू को बहुत सारी चीजें देंगे। ये क्या, तिलक? बहू को कुछ लेना देना? नहीं नहीं, हमें इस सब में नहीं पड़ना। काकी माँ, आप हमारे बारे में कितना सोचती हैं? अरे नहीं, रहने तो बेटा। आज हम बहुत खुश हैं काकी माँ। बल्कि हम मन ही मन चाह रहे थे कि शादी से पहले कोई रस्म हो, लेकिन दूल्हे राजा शर्मा रहे थे। क्यों? क्या हुआ मिठू, तुम फिर से चुपचाप बैठ गई? तुम इन सब चीजों से खुश नहीं हो क्या? बल्कि उल्टा काकी माँ, इतनी खुशी में कुछ कह नहीं पा रही है ना मिठू? अच्छा ये बात। जी जी काकी साहब। अरे जीती रहो बेटा, सदा खुश रहो और ऐसे ही एक साथ रहो। इस गधे के साथ 10 जन्म में भी नहीं। अरे पूजा की बहुत सारी तैयारियां करनी है, जरा हमारी मदद कर दोगे विक्रम? हाँ काकी माँ, चलिए। आओ विक्रम। ये तिलक, ये रिश्ता तय करने की रस्म, ये सब मामला बहुत पक्का होता जा रहा है। नहीं बाबा नहीं, हमें इस सब में नहीं फंसना। हाँ, ये सब उस चुड़ैल गुंजन ने प्लान किया होगा। पूजा के बहाने घूंघट के नीचे हमारा चेहरा देखना चाहती होगी। हमें कुछ सोचना होगा। चारू, कुछ सोचो, जल्दी सोचो। बेटा, तुम्हें पता है हम तुम्हें छत पर क्यों लेकर आए? इसलिए क्योंकि ग्रह शांति पूजा से पहले ना हम चाहते हैं कि तुम सूर्य भगवान की पूजा करो। उन्हें ना जल और फूल चढ़ाओ और उनसे ना अपने सुखी विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद मांग लो। और हाँ बेटा, अपना चेहरा सूर्य भगवान की तरफ रखना। जी, चेहरा? और बेटा वो क्या है ना कि उनके बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा तो व्रत है ना जी। अब सूर्य भगवान से क्या शर्माना? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए। तुम्हारा व्रत ना टूट जाए। अरे तो इसमें कौन सी मुश्किल है, लो हम तुम्हारे पीछे खड़े हो जाते हैं। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? ये आगे पीछे में कहीं कोई चाल तो नहीं है इन सब की? वो दिनों यही तो नहीं? सबकी सब लोमड़ी है, इनका भरोसा करना बेवकूफी होगी। ध्यान से चारू। ठीक है, हाँ लाओ यहाँ मेरा। लो बेटा। अरे लो ना, जाओ 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 जाओ। देखा तुमने? नहीं, वो सारे के शीशे के रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ नहीं देख पाए। तुमने देखा? नहीं, वो ग्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग था, ऐसा लग रहा था आंखों के सामने ब्लैकआउट हो गया। एक मिनट, फोटोज तो आ गई होंगी ना? अरे हाँ, देखो ना। अरे ये
कैसे, मिस कैसे हो गया? उसका चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ इस सेल्फ टाइमर की गलती है, फ्लॉप शो हो गया। हाँ, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे गोपाल, सारी लाइट वाइट लग गई ना? बेटा सब ठीक है ना? कुछ बाकी तो नहीं रहा? बस अब पर्दाफाश करना बाकी रह गया मम्मी जी, और भगवान की दुआ से वो भी हो जाएगा। छत पर तो बात बनी नहीं। हाँ चलो। अरे मासी जी आप, कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हारे घर आते ही ना हमारी तबीयत अपने आप ठीक हो जाती है। असली लोग जो हैं यहाँ, ना कि पुतले। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। रचना बेटा जाओ दादी और नन्हे को बिठा दो। जी आइए दादी, अंदर आइए ना। चलो चलो बैठिए। थैंक यू। दादी हम जरा आते हैं, कुछ जरूरी काम है। चलिए तिलक परीक्षा की रस्म शुरू कर देते हैं। सब ग्रहों की शांति के बाद में ये काम भी संपन्न हो जाए। लाइए जो भी चीज सामग्री भेंट देनी है। जी पंडित जी, हमारा तो व्रत है जी। शादी से पहले अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकते जी। इतने बड़े घूंघट में पूजा कैसे होगी? हाँ बेटा तुम ही बताओ कैसे करेंगे पूजा? पूजा ऐसे ही करनी पड़ेगी जी। लेकिन आप अपने दूल्हे को तो दिखा सकते हैं ना, नहीं तो दूल्हा बोलेगा कि अपनी पत्नी का चेहरा भी है कि नहीं है। मजाक की बात नहीं, मेरे पास एक तरकीब और है। विक्रम अपनी पत्नी का चेहरा पानी की थाल में देख सकता है। लाइए एक पानी की थाल मंगाइए। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। संगीता। जी दीदी। जरा जाओ पानी का थाल लेकर आओ तो। जी। तमाशा बना रहे हैं हमारा सबके सब मिलकर। अब भागकर कहाँ जाओगी मिठू, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। कोई तो बचने का तरीका सुझाव भगवान जी। रचना क्या बात है मिठू, बुकिंग होने पर खूब सारे फ्रूट्स और मिठाइयाँ मिलती हैं। क्यों भूल गई? तुम्हारे समय में तुम्हें भी तो मिला था। ये दिए में घी और डालो।
अरे अरे कोई बात नहीं मिठू, घी तो है, ड्राई क्लीनिंग में दे देंगे ना, पूरी तरह से साफ हो जाएगा। एक मिनट, ये लो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए साड़ी। देखो भगवान भी चाहते थे कि तुम्हारे तिलक में तुम हमारी दी हुई साड़ी पहनो। जाओ जल्दी से पहन कर आ जाओ। जी काकी सा। रचना, सुबह से सारे प्लान फ्लॉप हो रहे हैं। बस पूजा कुछ देर में खत्म हो ही जाएगी, इसलिए ये आखिरी मौका है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ करेक्ट। इसलिए सैनिक, अब तुम्हें कुछ करना होगा। बोलो सेनापति। देखो पक्का 100%। देखो वो वहीं खड़ा है, जाओ। ये क्या बात हुई विक्रम भैया? क्या हुआ रचना? आज आपका तिलक हुआ, यानी कि आप ऑफिशियली मिठू के हो गए। मिठू के लिए आज का दिन कितना स्पेशल है। आप मुझसे कुछ ऐसी चीज दीजिए जो जिंदगी भर के लिए यादगार रहे। वैसे बात तो सही है, लेकिन क्या दे? प्यारा सा गोल्ड नेकलेस। गुड आइडिया, लेकिन अभी तो बहुत देर हो गई है ना। अरे क्या देर हो गई है, अभी चलो मेरे साथ, अभी दिलवा देता। सच भैया? चलो। अरे जुग जुग जियो बेटा। खुश रहो बेटा। अब लड़की को तिलक करें। देखो बेटा, ये तो भगवान के आशीर्वाद का प्रमाण है, इसके लिए मना नहीं करते। ये भी एक रस्म का हिस्सा होता है। हाँ बेटा, ये तो रस्म का हिस्सा ही होता है ना, तो क्या हो गया? रहने दीजिए ना पंडित जी, उसका मन नहीं है तो छोड़ दीजिए ना। ये कैसे हो सकता है? सारी पूजा इन्होंने बैठ के की, ये जजमान है, तो तिलक करवाना तो आवश्यक है। हाँ दीदी। अगर ये घूंघट नहीं हटा सकती तो किसी भी सुहागन स्त्री से तिलक करवा सकती हैं, लेकिन तिलक करवाना बहुत आवश्यक है। हाँ हाँ, हमारी गुंजन है ना, वो भी तो सुहागन है। हाँ गुंजन शादीशुदा है, वो टीका कर सकती है। हाँ। मैं? हाँ आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।